हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम HPSSC क्लर्क के एग्ज़ाम जिनका पोस्ट कोड 839-918 है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी अदर HPSSC के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अगर दोस्तों इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य व्यवहार करता है। तो दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो मुख्यतः पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट से व्यवहार रखता है, यानी कि राजनीतिक राज्य कला से। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यानी कि जो कौटिल्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या फिर गुरु थे। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। निम्न में से कौन सा एक काल भारतीय मंदिर स्थापत्य के आरंभ को रेखांकित करता है। तो दोस्तों भारतीय मंदिर स्थापत्य के आरंभ को गुप्त पीरियड रेखांकित करता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। मंदिरों का जो निर्माण था दोस्तों वो गुप्त काल में शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों गुप्त वंश की जो स्थापना थी वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, रामायण द तमिल वर्जन ऑफ द ग्रेट एपिक रामायण वाज मेड बाय। महान ग्रंथ रामायण को तमिल संस्करण रामायण लिखा गया था। तो दोस्तों ये लिखा गया था कंबन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो कंबन था ये चोल राजसभा का एक विद्वान था। अगला जो प्रश्न है, ए रेनाउंड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर। तो दोस्तों अकबर के द्वारा सम्मान प्राप्त करता प्रसिद्ध जैन विद्वान जो था वो था हरि विजय सूरी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हरि विजय सूरी जो था वो अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध जैन विद्वान था। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो लॉर्ड क्लाइव थे यानी कि लॉर्ड क्लाइव जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मो समाजवाद एस्टेब्लिश्ड इन। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो 1828 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी दोस्तों वह राजा राममोहन राय के द्वारा करी गई थी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी वाज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ। गांधी जी एक प्रबल समर्थक थे। तो दोस्तों जो गांधी जी थे वो एक स्टॉन्च सपोर्टर थे कॉटेज इंडस्ट्री के यानी कि कुटीर उद्योगों के। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कुटीर उद्योगों के गांधी जी एक प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करी गई थी। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस समय जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला जो प्रश्न है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और इसकी जो स्थापना थी वो 1962 में करी गई थी।
अगला प्रश्न है राज्यसभा की स्थायी सदस्य संख्या क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा की स्थायी सदस्य संख्या जो है वो है 250, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा 250। अगला जो प्रश्न है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? दोस्तों भारत न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका लागू की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों वो थे पीएन भगवती, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो एम हिदायतुल्लाह है ये भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है 1969 में। अगला जो प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को शेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों जो आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर को शेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, लेकिन अब यह कश्मीर से यह जम्मू और कश्मीर से ये दर्जा छीन लिया गया है, धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का आवंटन किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? तो दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंध में वित्त का जो आवंटन है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा वित्त आयोग। और वित्त आयोग का जो वर्णन है वो 280 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है संसदीय चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की उम्र निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों जो संसदीय चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो उम्र है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 रहती है, यहाँ पर मिनिमम पूछा है तो 25 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो दोस्तों इनमें से जो वाटर है वो अजैविक तथा नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी? तो दोस्तों जवाहर रोजगार जो योजना है वो 1989 में आरंभ की गई थी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 1989। अगला प्रश्न है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। आपको कमेंट करके बताना है ये कब एस्टेब्लिश्ड किया गया था। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक ऑटो कंपनी नहीं है? तो दोस्तों हिंडाई, जनरल मोटर्स और टाटा जो है ये ऑटो कंपनीज हैं, लेकिन जो टाइपिक्स है ये एक ऑटो कंपनी नहीं है, यह शेयर मार्केट से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है शेकल इज़ द करेंसी ऑफ? तो शेकल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों शेकल जो है वो इजराइल की करेंसी है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शेकल जो है वो इजराइल की मुद्रा है। अगला जो प्रश्न है एपीसेंटर इज कंसर्न विद? एपीसेंटर का संबंध है? तो दोस्तों एपीसेंटर का जो संबंध है वो है भूकंप से, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एपीसेंटर इज कंसर्न विद अर्थक्वेक। अगला प्रश्न है एओलियन निक्षेप से बने मैदान कहलाते हैं? तो दोस्तों एओलियन निक्षेप से बने मैदान जो हैं वो लोएस मैदान कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीज व्हेन? दोस्तों सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर डिक्रीज व्हेन इवेपोरेशन इज मोर, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, समुद्री जल की लवणता घटती है जब बाष्पीकरण अधिक होता है। अगला प्रश्न है विक्टोरिया प्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जेमेजी नदी पर है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जेमेजी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का अग्रणी तंबाकू उत्पादक है? दोस्तों तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो तंबाकू का प्रोडक्शन है वो चीन के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चाइना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है टोबैको का। अगला जो प्रश्न है वो है थिम्पू इज़ द कैपिटल ऑफ? थिम्पू किसकी राजधानी है? तो दोस्तों थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला प्रश्न है श्वसन जड़ों वाले पादप बहुतायत में पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो श्वसन जड़ों वाले पादप हैं वो गरान प्रदेश में यानी कि मैंग्रोव्स एरिया में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप में उच्चतम पर्वतीय चोटी है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप में उच्चतम जो पर्वतीय चोटी है वो है अनाई मुड्डी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो डोडा बेटा है ये नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है।
अगला प्रश्न है गुवाहाटी किस नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों गुवाहाटी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों गुवाहाटी जो है ये असम का सबसे बड़ा शहर है। वैसे असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।